एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उसके 3 बेटे थे। वह अक्सर अपने बेटों से कहती थी, देखो बेटा, मेरे पास कोई जमीन जायदाद नहीं है तुम्हें देने के लिए, इसलिए तुम्हें अपना जीवन व्यतीत करने के लिए अपनी बुद्धि को बढ़ाना पड़ेगा। वो कैसे माँ? किसी भी चीज को अधिक जानने व समझने की कोशिश करो। अपनी नजर हमेशा तेज रखो और अपना दिमाग हमेशा खुला रखो। तीनों भाइयों को माँ की यह बात समझ आ गई। वक्त गुजरा और बूढ़ी अम्मा चल बसी। अब हमारे लिए यहाँ कुछ नहीं बचा है। चलो दूसरे गांव जाकर कुछ काम करते हैं। हाँ भैया, आप सही कह रहे हैं। वैसे भी मेहनत मजदूरी करके हम लोग अपना पेट तो भर ही लेंगे। तीनों भाई निर्णय करके गांव से निकल पड़ते हैं। तीनों भाई गांव से निकलकर जंगल की तरफ बढ़े। अपनी माँ के कहे अनुसार तीनों भाई हर वस्तु को अपनी पेनी नजर से देखकर व अपने दिमाग में रखकर आगे बढ़ते गए। तभी उन्हें रास्ते में एक राहगीर मिला। तुम किसी खोई हुई चीज की तलाश कर रहे हो क्या? हाँ। तुम्हारा ऊँट खो गया है ना? हाँ। क्या तुम्हारा ऊँट काना है? हाँ, पर यह बात तुम्हें कैसे मालूम? उस पर एक महिला और एक बच्चा सवार थे ना? राहगीर ने तीनों भाइयों को शक की निगाह से देखा। मेरा ऊँट तुम्हारे पास ही है। बताओ तुमने उसके साथ क्या किया है? अरे नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। हमने तो तुम्हारा ऊँट देखा भी नहीं। तो तुम्हें ये सब बातें कैसे मालूम हुई? अरे क्योंकि हमने अपनी आंखों व दिमाग का प्रयोग किया है और तुम्हारा ऊँट तो दूसरी दिशा की ओर गया है। तुम उस दिशा में जाओ, तुम्हारा ऊँट तुम्हें मिल जाएगा। मुझे कहीं नहीं जाना। मेरा ऊँट तुम्हारे पास ही है और तुम्हें मुझे उसे लौटाना ही होगा। तीनों भाइयों के बहुत समझाने पर भी वह राहगीर नहीं माना और उन तीनों भाइयों को वह राजा के पास ले गया। महाराज, मैं व्यापार के लिए दूसरे गांव जा रहा था। पीछे पीछे मेरे काणे ऊँट पर मेरी पत्नी व मेरा बच्चा भी आ रहे थे। अचानक वह खो गए। जब मैं उन्हें खोजने गया तो मुझे यह पैदल 3 राहगीर मिले। मुझे शक है कि इन्हीं के पास मेरा ऊँट, पत्नी व बच्चा है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? महाराज, इस संबंध में मैंने इन लोगों को कुछ भी नहीं बताया, फिर भी इन्हें सब पता था। अच्छा, तो इन्हीं तीनों ने तुम्हारा ऊँट, पत्नी और बच्चे को चुराया है। हमारा हुक्म है कि तुम तीनों इसका ऊँट और परिवार वापस करो। नहीं महाराज, हमें नहीं पता कि इनका ऊँट और परिवार कहाँ है। तो तुम्हें इनके ऊँट और परिवार के बारे में सही सही कैसे पता? यह कोई अचंभे की बात नहीं है महाराज। हम अपनी पेनी नजर व तेज बुद्धि से किसी भी वस्तु के बारे में बिना देखे पता लगा सकते हैं। अच्छा, तुम लोग बिना किसी वस्तु को देखे उसके बारे में पता लगा सकते हो? जी महाराज। ठीक है, मैं तुम्हारी एक परीक्षा लेता हूं। अगर तुम तीनों उस परीक्षा में पास हो गए तो मैं
मान जाऊंगा कि ऊंट तुमने नहीं चुराया है। महाराज के आदेश पर सैनिकों द्वारा सभा में एक पेटी लाई गई। तीनों भाइयों ने उस पेटी को ध्यानपूर्वक देखा। हाँ तो बताओ, इस पेटी में क्या है? हम बता सकते हैं कि इस पेटी में बहुत ही हल्की और गोल वस्तु है। इस पेटी में अनार है और वह अनार अभी कच्चा है। राजा ने उस पेटी को खुलवाया तो उसमें अनार ही था। राजा के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था। राजा ने उस राहगीर से कहा, यह तीनों चोर नहीं है, बल्कि बहुत ही समझदार हैं। तुम्हारा ऊंट जरूर खो गया है। जाकर उनकी बताई दिशा में उसकी तलाश करो। फिर राजा ने उन तीनों भाइयों से कहा, तुम तीनों बेकसूर हो। जाना चाहते हो तो जा सकते हो, परंतु सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि उस व्यक्ति का ऊंट गुम हुआ है और वह कैसा दिखता है? इस पर सबसे बड़ा भाई बोला, महाराज, जमीन पर पड़े निशानों से पता चला कि वहां से कोई ऊंट गुजरा है। अच्छा, तो ये कैसे पता चला कि वो ऊंट काना था? इस पर दूसरा भाई बोला, मैंने इसका अंदाजा इस प्रकार लगाया महाराज कि सड़क की दाईं ओर की घास ऊंट ने चर रखी थी और बाईं ओर की घास वैसी की वैसी थी। बहुत खूब। अच्छा, यह कैसे पता चला कि उस ऊंट पर एक औरत और बच्चा बैठा हुआ है? इस पर छोटा भाई बोला, मैंने एक जगह ऊंट के घुटने टेक कर बैठने के निशान देखे थे और उसी के पास एक औरत की जूतियों के निशान थे। वह दो निशान मैंने छोटे बच्चे के पैरों के देखे, जिससे पता चला कि उस ऊंट पर कोई औरत और बच्चा था। बहुत खूब। लेकिन तुम्हें यह कैसे पता चला कि उस पेटी में अनार है? आपके सैनिक जिस प्रकार उस पेटी को उठाकर ला रहे थे, उससे साफ पता लग गया कि उसमें कोई हल्की वस्तु है, और जब उन्होंने उसे नीचे रखा तो उसमें से लुढ़कने की आवाज आई। अच्छा, तो ये कैसे पता चला कि उसमें अनार ही है? कोई और वस्तु भी तो हो सकती थी ना? इस पर दूसरा भाई बोला, हाँ, हो सकती थी महाराज, परंतु आपकी पेटी जो बगान की तरफ से लाई गई, उस बगान में सिर्फ अनार के ही पेड़ हैं। बहुत खूब। परंतु तुम्हें यह कैसे पता चला कि वह अनार कच्चा है? महाराज, आपके महल में आते समय मैंने आपके बगीचे के अनार के पेड़ देखे थे। उन पर सभी अनार कच्चे थे। इसी से मैंने अंदाजा लगाया कि पेटी में अनार भी कच्चा होगा। तीनों भाइयों की पेनी नजर व सूझबूझ से राजा बहुत खुश हुआ और राजा ने तीनों भाइयों को अपनी सभा में शामिल कर लिया।